एक बार हिंदुस्तान का मुग़ल सम्राट बाबर का लड़का हुमायूं बहुत ही बीमार हो गया। सम्राट ने न जाने कितने वैद्य हकीमों से इलाज करवाया, कुछ भी फ़र्क न पड़ा। तो सम्राट ने फिर झाड़ फूक, ओझा, फ़कीर, साधु, सन्यासी सबको बुलाया, लेकिन बीमारी बढ़ती ही जा रही थी। सम्राट को क्रोध आ गया। उसने सैनिकों को भेजकर सभी नीम हकीम, वैद्य, साधु, सन्यासियों को कारागार में बंद करने का आदेश दे दिया। सैनिकों ने वैसा ही किया। सम्राट का आदेश जो था, पर सभी बैठकर खाएं, ये सम्राट को शोभा नहीं दे रहा था। उस वक्त सम्राट गुस्से में था। उसने कहा, सभी को एक एक चक्की और चने दे दिए जाएं और निरंतर चक्की चलती रहनी चाहिए। जिसने भी चक्की बंद किया उसे कोड़े लगाए जाएं। सम्राट का फरमान था, वो भी मुग़ल सम्राट बाबर। सैनिकों ने वैसा ही किया। चक्कियां चलने लगीं सैनिकों की निगरानी में, पर देखा गया कि एक फ़कीर कुछ भी नहीं कर रहा था, केवल उसके होंठ हिल रहे हैं और चक्की अपने आप चल रही है। सैनिक तो हैरान। वो दौड़कर सम्राट के पास गया और ये खबर सुनाई कि सम्राट, एक जो है ऐसा फ़कीर है, ऐसा साधु है, ऐसा सन्यासी है कि उसके केवल होंठ हिलते हैं और उसकी चक्की अपने आप चलती है। सम्राट भी हैरान। तुरंत उस फ़कीर को सम्राट के सामने पेश किया गया। सम्राट ने उस फ़कीर से बोला, यदि तेरे अंदर इतनी शक्ति है तो तू मेरे बेटे को ठीक कर दे। और वैसा ही हुआ। फ़कीर ने सम्राट के बेटे के सर पे हाथ रखा। उसके होंठ तो निरंतर हिल ही रहे थे। सबने ध्यान से देखा। उसने कुछ नहीं किया, लेकिन जैसे लग रहा था कि वो फ़कीर अंदर ही अंदर कुछ बोल रहा है। चाहे जो हो, पर बस चंद मिनटों में सम्राट का लड़का हुमायूं, जो महीनों से बिस्तर पर सो रहा था, उठकर बैठ गया। चमत्कार हो गया। सम्राट के चेहरे पर खुशी का ठिकाना न रहा। सम्राट खुशी से झूम उठा। वो स्वयं जो हिंदुस्तान का मुग़ल सम्राट था, उस फ़कीर को गले लगा ला और उससे माफ़ी मांगी। और उसने ऐलान किया कि फ़कीर बाबा, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ और इसी खुशी में मैं तुम्हें एक ऐसी चीज़ पिलाऊंगा जो तुम जैसे फ़कीरों को कई जन्म में नसीब नहीं होगी। उसके सुरूर में आनंद आ जाएगा। सम्राट ने स्वयं अपने हाथों से चांदी के पात्र को साफ किया और उसमें कुछ तरल पदार्थ डालकर फ़कीर के सामने पेश किया। फ़कीर ने कहा, सम्राट, तूने कहा कि इसे पीने पर हमें आनंद आ जाएगा, पर यह बता कि ये आनंद, ये सुरूर कितने वक्त तक रहेगा। सम्राट ने कहा, शायद यही 4 से 5 घंटे। फ़कीर ने कहा, बस, और मैं तुझे ऐसी चीज़ पिलाऊंगा कि एक बार पी लोगे तो फिर कभी पीने की ज़रूरत न पड़ेगी। सम्राट चौंका। उसने बोला, लेकिन तू तो एक फ़कीर है, तेरे पास है ही क्या कि तू मुझे पिलाएगा। फ़कीर ने कहा, सम्राट, तू जो भी पिलाता या खिलाता है वो केवल शरीर के लिए है। इसीलिए ये शरीर बीमार होने पर दवा की ज़रूरत पड़ती है, पर मैं जो तुम्हें पिलाऊंगा खिलाऊंगा वो तेरी आत्मा को, उसकी बहुत ज़रूरत है। और हाँ, तुम ही नहीं, जो भी इंसान इसे खा लेगा या पी लेगा उसका पूरा जीवन ही मदहोश हो जाएगा। वो वैसा हो जाएगा, पर शर्त एक है, वो कि इसे निरंतर खाते रहना है। तूने देखा नहीं, मेरे होंठ निरंतर हिल रहे हैं। सम्राट से रहा नहीं गया। उसने उस फ़कीर से पूछ ही लिया कि आखिर बताओ तो कि आत्मा को क्या खिलाओगे, उसका नाम क्या है। फ़कीर तपाक से बोला, यही तो जो तूने पूछा कि उसका नाम क्या है। यही नाम जो परमात्मा का नाम है, यही आत्मा का खाना है, यही आत्मा का भोजन है, यही आत्मा का पीना है। इसे निरंतर जो खाएगा वो सुरूर में ही रहेगा। वो जो चाहेगा वही होने लगेगा। और आपको पता है वो फ़कीर कौन था? वो फ़कीर थे गुरु नानक, जिनको सम्राट ने जो है भूलवश बंद कर दिया था। तो इंसान एक पक्षी भी पोसता है, एक चिड़िया पोसता है, तोता, चिड़िया, मुर्गा वगैरह बहुत कुछ पोसता है,
मान लो आपने एक मुर्गा पाल लिया और उसे लकड़ी से बने खांचे में बंद कर दिया, न तो उसे खाना दिया न पानी दिया, तो ये मुर्गा पालना तो हुआ नहीं। इसे वक्त वक्त पर उसका भोजन देना ही होगा। चलो, यदि आपने उस मुर्गे को भोजन नहीं दिया तो वो मुर्गा क्या सोच रहे हैं, खाएगा नहीं? उसे जब भूख लगेगी तो लकड़ी के खांचे जिसमें वो बंद है उस पर अपनी चोंच से वार करेगा और धीरे धीरे वो उसे ही खा जाएगा। और एक समय ऐसा आएगा कि वो खांचा टूट जाएगा और मुर्गा खांचे से निकल जाएगा। ठीक उसी तरह ये शरीर खांचा है और आत्मा मुर्गा है। जब आत्मा को खाना नहीं मिलेगा तो आत्मा शरीर को खाना शुरू करेगी, तो शरीर में दर्द होने लगेगा, इधर उधर पैर, सर, छाती, न जाने कहाँ कहाँ, धीरे धीरे कैंसर भी हो सकता है। और अंत में इस शरीर रूपी खांचे को आत्मा रूपी मुर्गा खाकर बाहर उड़ जाएगा। तो भाई, शरीर को तो आपने जन्म से न जाने क्या क्या खिलाया, दूध, बिस्किट, रोटी, दाल, पूरी, मिठाई, बहुत कुछ। तो शरीर बड़ा हुआ, पढ़ा लिखा, विद्वान भी हो गया, पर वो ठग हो गया, कपटी हो गया, चोर हो गया, बेईमान हो गया। अपने दिमाग का इस्तेमाल तो गलत चीज़ों में करने लगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि हमने शरीर को भोजन दिया, आत्मा को छोड़ दिया। आत्मा भूखी रह गई, इसीलिए शरीर चोर, बेईमान, ठग, कपटी सब हो गया। लेकिन मेरे मित्रों, आप देखोगे जिस दिन आप आत्मा को भोजन देना शुरू करोगे, धीरे धीरे शरीर के अंदर सत्य, निष्ठा, ईमानदारी, चरित्र इत्यादि का गठन होने लगेगा। क्योंकि ये आत्मा का गुण है, शरीर का गुण नहीं है। इसके उदाहरण से हमारे ग्रंथ भरे पड़े हैं। न जाने कितने डाकू, चोर, बेईमान, हत्यारे जब अपनी आत्मा को भोजन कराने लगे तो वो बदल गए, उनका रूपांतरण हो गया। रत्नाकर डाकू भी इसमें से एक है। उसने मरा मरा कहना शुरू किया, और आप जानते हैं कि उल्टा नाम जपे जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, और वो वाल्मीकि हो गया। ये राम शब्द को जब डाकू की आत्मा खाने लगी, उसका सृजन हो गया, उसके अंदर आत्मा के गुण ने अपना प्रभाव दिखाया, उसके अंदर से एक सत्य, सहिष्णु, विद्वान, ईमानदार मनुष्य का जन्म हो गया। लेकिन हाँ, ये नाम जो आत्मा खाएगी वो गुरु द्वारा दिया होना चाहिए। गुरु जो नाम दे देंगे उसे ही अपनी आत्मा को खाना स्वरूप निरंतर खिलाना होगा। पर लोग पूछते हैं कि कितनी बार नाम करें, कितनी बार खाना खिलाएं, कितना माला फेरें? कितना नहीं, निरंतर जीवन भर आत्मा को खिलाना होगा। संत कबीर ने जैसा कहा है, श्वास श्वास पे नाम ले, श्वास व्यर्थ न होए, ना जाने इस श्वास का आवन होए न होए। इस श्वास पे आत्मा को नाम का भोजन खिलाते रहना है। पता नहीं ये श्वास जो छोड़ रहे हैं वो फिर वापस आएगी या नहीं। धन्यवाद मित्रों।